की टीटी साबित कर दें तो मैं अपनी पार्टी की रुकनियत से, पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दूंगा। रोज का मीडिया ट्रायल, रोज के इल्जामात और खुद 100 अरब की चोरी, ये दोहरा म्यार अब नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो बातें हो चुकी हैं वो नहीं करूंगी, बहुत शॉर्टली प्रिसाइजली मैं दो एक बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। एक तो जो आज WHO ने लेटर लिखा है पंजाब की हुकूमत को, जिसके ऊपर पूरी दुनिया को जो है वो तशवीश है। एक नहीं तशवीश तो हमारे वज़ीर आज़म को कोई तशवीश नहीं है कि लाखों में जो है वो मुतासरीन की तादाद जा रही है। सैकड़ों लोग जो हैं वो दिन में मरना शुरू हो गए हैं। अभी 8 घंटे के अंदर 105 अफराद पाकिस्तानी लोग जो है वो जान से गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब एक न्यूज़ कास्टर की तरह आते हैं और आकर वो कहते हैं आप पे मुश्किल वक्त आने वाला है। हमें पता है हम पे मुश्किल वक्त आने वाला है। हम पे मुश्किल वक्त तो उस वक्त से आ गया जब आप हम पे मुसल्लत किए गए थे। और इस मुश्किल वक्त में पूछने की बात यह है कि आप कहाँ हैं। इस मुश्किल वक्त में जो आप हमें बता रहे हैं हम पे मुश्किल वक्त आने वाला है, उस पे आपने हमें बेयार मददगार क्यों छोड़ दिया है। इसका यह मतलब है कि जो मर जाएंगे बस ठीक है और जो बच जाएंगे मैं उनका वजीर आजम होऊंगा। ऐसे नहीं होता। आपको हर चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपने 17 मार्च को कहा आम फ्लू है, इसको आम फ्लू समझे। अब 8 जून को आप आके कह रहे हैं लोग इसको आम फ्लू समझ रहे हैं। आपकी कोई ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। या आपका मसला क्या है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। WHO जो है वो कह रही है कि पंजाब में रोजाना 50,000 टेस्ट होने चाहिए। और मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा को मुझे इत्तफाक हुआ आज सुनने का। वैसे PTI की हुकूमत में एक तो चीज अच्छी हुई कि जो बड़े बड़े नाम थे, जिनके बहुत बड़े बड़े जो है वो देखी जाती थी बातें, भाषण होते थे, वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए। मोहतरमा जो है वो कह रही है कि हम जो है वो सबसे ज्यादा हमने जो है वो टेस्ट कर लिए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि बीबी, पंजाब की आबादी 12 करोड़ है और 12 करोड़ में आप चंद हजार टेस्ट कर रही है। WHO ने कहा है आपको 50,000 टेस्ट डेली करने चाहिए। और टेस्ट किट्स की जो है वो हालत यह है कि तमाम तर हॉस्पिटल्स में, जिन्ना हॉस्पिटल में, मियो हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में, तमाम जगह पर किट्स जो है वो खत्म हो चुकी है। इवन जो निजी लेबोरेटरीज हैं वो 48 घंटे का टाइम दे रही हैं अब टेस्ट करवाने के लिए, बिकॉज टेस्ट किट्स अवेलेबल नहीं है। और मैं मोहतरमा को एक और सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ। मुझे बड़ी हैरत है, पिछली जो प्रेस ब्रीफिंग की उन्होंने, हमारी बदकिस्मती है हमें इनकी बातें सुननी पड़ती हैं, चूंकि ज़ाहिर है उसको देखना पड़ता है कि ये क्या कर रहे हैं। इस पे पिछली दफा जब वो अपीयर हुई, उन्होंने आकर एक इंजेक्शन की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये एक इंजेक्शन जो है ये बहुत कारआमद है और ये हम मुफ्त लगा रहे हैं और इससे बहुत रिकवरी बेहतर हो रही है। उसके बाद हालत ये हुई कि उस कंपनी ने जो वो इंजेक्शन बना रही थी, या आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट हुआ और वो इंजेक्शन जो 50,000 रुपए में मुयसर था, वो उसकी कीमत अब 3 लाख रुपए पे चली गई। और जब 3 लाख पे चली गई, आज मोहतरमा तशरीफ लाइन दोबारा, और आज आकर उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं, हमें पता चल गया है और वो जो है वो इतना कारआमद नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि जब आप उस टीके की मार्केटिंग कर रही थी, जब आप उस इंजेक्शन के लिए जो है वो पूरी पब्लिक एट लार्ज में मार्केटिंग करती फिर रही थी, तब आपको ख्याल नहीं आया कि पहले आप चेक तो कर लें कि उसके साइड इफेक्ट्स होंगे कि नहीं। आपने पूरी पब्लिक एट लार्ज को कहा कि वो इंजेक्शन जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर आपने पेश किया, और आज आप कह रही हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, उसको ना खरीदा जाए। अब जब पूरी सोसाइटी के अंदर एक पैनिक फैल गया उस इंजेक्शन के हवाले से, तो ये पता चलना चाहिए। दूसरा, 11 अरब रुपया महकमा सेहत पंजाब को जारी किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से। मैं उसके ऑडिट का मुतालबा करती हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि मोहतरमा ने क्या क्या प्रोक्योरमेंट की और कहां कहां खरीदी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, उन्होंने 24 मई को एक लेटर लिखा है कि आपने रूल्स को रिलैक्स करके, चूंकि एक पेंडेमिक है, आपने प्रोक्योरमेंट की तमाम रूल्स को रिलैक्स करके, लेकिन प्रोक्योरमेंट करने के बाद ये कानूनी तौर पर आप पे वाजिब है कि आप अपनी सारी प्रोक्योरमेंट पेपरा की वेबसाइट पर डालें, ताकि हम सब देख सकें कि पंजाब का टैक्स पेयर का, मेरे टैक्स का पैसा, आपके टैक्स का पैसा, वो कहां खर्च हुआ है
और बहुत सारे सवालात इस प्रोक्योरमेंट के हवाले से सिर्फ मैं नहीं उठा रही, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उठा रहे हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सारे सवालात उठाए हैं। सो इसके ऑडिट का जो है वो गुमशुदा है मोहतरमा, ना वो असेंबली में आती हैं, ना वो कहीं जवाब देती हैं। उसी तरह बुज़दार साहब हैं, उनकी तो याददाश्त भी बड़ी कमजोर है, आपको पता है। इतनी कमजोर याददाश्त का आदमी जिसको 2 महीने पहले की एक मीटिंग, जिसके अंदर बैठ के, जिसके मीटिंग्स में अभी ईसीसी के नहीं पहुंचे थे और वो जो है वो प्रोक्योरमेंट की उन्होंने जो सब्सिडी की इजाजत दे दी, उनकी याददाश्त इतनी कमजोर है। तो इतनी याददाश्त का जो ट्रेन नहीं है बंदा, वो इस सूबे के लिए बहुत खतरनाक है। इस याददाश्त के हामिल आदमी को सूबे पंजाब की वजारत आला पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। अब आखिरी बात जो मैं नैब के हवाले से करना चाहती हूं कि मजे की बात है, जो वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड है कि मेरा 2 लाख रुपए तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, 300 कनाल के महल में वो रहता है, 1.5 लाख रुपए के करीब वो टैक्स अदा करता है, लेकिन उसके बावजूद उससे आमदन से ज्यादा 700 रुपए को सवाल नहीं करता। चेयरमैन नैब से पूछना चाहती हूं कि आपको ये इंक्वायरियां तो 2018 की हैं, जो हेलीकॉप्टर केस है इमरान खान के खिलाफ, जो पीटीवी हमला केस है इमरान खान के खिलाफ, उसकी कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही? आपका बाबर अवान जो है उसको कोरोना से डर लग जाए और आप अपने डेफेमेशन केस के ऊपर आप एडजमेंट ले लें, वो जायज है, लेकिन हम कहें कि हमसे स्काइप पे सवाल पूछने तो वो नाजायज हो जाता है। और एक और बात जो इस हवाले से, चीनी के हवाले से जो बहुत सारी बातें अता ने कर दी, मेरा सवाल यह है कि इतनी अजीब हुकूमत है कि एक तरफ इल्जाम लगा रहे हैं कि तमाम रेगुलेटरी इदारे जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर सके, और अब फोरेंसिक के बाद, रिपोर्ट आने के बाद अब एक्शन कौन लेंगे? वही रेगुलेटरी इदारे, वही एससीसीपी, वही सिक्योरिटी एक्सचेंज, वही एफबीआर और वही सब कुछ। मतलब आप पागल बनाना चाहते हैं इस कौम को। ये कौम पागल नहीं है, आपने इस कौम की मत तो मार दी है। आटे, चीनी, पहले होती थी ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, मेट्रो लाइन, अब या पेट्रोल लाइन है, या आटे की लाइन है, या चीनी की लाइन है, मतलब और अब तो टेस्ट की लाइन है, जो कोरोना के लिए लोग टेस्ट कराना चाहते हैं उनकी लाइन है। मैं हैरान हुई एक फुटेज देखकर, जिसमें जैसे ड्राइव थ्रू के ऊपर एक लंबी लाइनें, किलोमीटर्स की लाइनें लगी होती हैं, अब लेबोरेटरीज के बाहर वो लाइनें लगी हुई हैं, लोग टेस्ट कराना चाहते हैं, लोगों के लिए टेस्ट किट्स अवेलेबल नहीं है। और जो एक मैंने लास्ट भी आपको याद होगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया था, जो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से चीनी का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आ रहा है, उसके ऊपर मेरा मुतालबा है यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट के ऊपर फौरी तौर पर जो टेंडर्स अभी तक उन्होंने चीनी प्रोक्योर की है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी चीनी प्रोक्योर नहीं हुई जो इस 3 महीने के अंदर जो है प्रोक्योर की जा सकी है, वो किस किस फैक्ट्री से कितने रुपए में खरीदी गई और कितनी खरीदी गई, फौरी तौर पर इसकी जो मालूमात हैं वो पब्लिक की जाए, वो वेबसाइट के ऊपर डाली जाए, ताकि सब लोग देख सकें कि इस बहती गंगा के अंदर किस किस ने कितने कितने हाथ धोए हैं। और चेयरमैन नैब से मेरी गुजारिश है कि हमारे ऊपर तो भी आप इंक्वायरियां करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी आमिर कियानी साहब के बारे में, अभी नैब की जो आई है प्रेस रिलीज, आमिर कियानी साहब के केस के बारे में अब इंक्वायरी की जो है वो मंजूरी दी गई है। हमें तो इंक्वायरी की स्टेज पे उठा लिया था ना, मेहरबानी करें आमिर कियानी साहब को उठाएं, उनको गिरफ्तार करें, उनसे तफ्तीश करें कि ये जो गुलाम सरवर साहब को उठाएं, उनसे तफ्तीश करें कि जो है ये इसके ऊपर उन्होंने किस तरह से अद्वियात की कीमतें बढ़ी, बहुत बड़ा स्कैम हुआ, कायमा कमेटी के अंदर गया, बातें हुई, और असद उमर साहब ने जो तकरीरें फ्लोर ऑफ द हाउस की थी चीनी माफिया के बारे में, उसकी वजाहत होनी चाहिए। अब जब खुद कहा जा चुका है चेयरमैन नैब साहब हमारे ऊपर, तो आप अभी तफ्तीशें कर रहे हैं चीनी चोरों के बारे में, फोरेंसिक भी आ चुकी, चीनी चोरों के बारे में रिपोर्टें भी आ चुकी, उनको गिरफ्तार करें। अगर आप इतने एहतसाब के और इंसाफ के दाई है ना, उनको गिरफ्तार करें। लेकिन आपके इंसाफ का जनाजा रोज धूम से निकलता है, रोज एक नई ऐसी स्टोरी आती है जिसपे आपके इंसाफ का जनाजा जो है वो पूरी दुनिया देखती है, पूरी कौम देखती है। लेकिन मेरे आखिरी तौर पे ये कहना चाहती हूं कि शाहिद खकान अब्बासी साहब को उन्होंने कहा, शहजाद अकबर साहब ने, वो पकड़े जाने लगे हैं, वो सब्सिडी जो है वो बिल्कुल करें। सब्सिडी का जवाब शाहिद खकान अब्बासी साहब देंगे, लेकिन हमने जैसे कहा था कैमरा लगाएं, उसके सामने जवाब लें, हम जवाब देंगे। लेकिन जो खाकान अब्बासी साहब के दौर की 2 अरब रुपए की सब्सिडी है ना, वो असद उमर साहब ने पास की, और असद उमर साहब उसको कैबिनेट पे लेके गए, जिसपे इमरान खान साहब ने जो है मंजूरी दी।
तो 2 अरब रुपए की सब्सिडी का जो बर्डन है वो इमरान खान साहब के ऊपर भी है। तो बराए मेहरबानी उनको भी जो है वो डालिए, उनके ऊपर भी FIR काटिए, उनको भी अरेस्ट कीजिए। और ये जो जहांगीर तरीन को बाहर भगा के जो आपने इंसाफ के झंडे बुलंद किए हैं वो पूरी कौम देख रही है। ये कतई तौर पर ना खुसरू बख्तियार को हाथ डालेंगे, ना रजाक दाऊद को हाथ डालेंगे, ना असद उमर को हाथ डालेंगे, क्योंकि पंजाब की और फेडरल की हुकूमतें जो है वो फौरन से पहले गिर जाएंगी। ये इंसाफ इस तरह से आप छुप नहीं पाएंगे। शहजाद अकबर साहब, आपने सब कुछ करके आपने कहा था कौम के सामने, मुझे बताइए हुआ क्या? चीनी की कीमत कम हो गई? जवाब है नहीं। आप तो चीनी की कीमत कम करते करते आटे की कीमत में इजाफा हो गया। पिछले 1 महीने के अंदर आटे के अंदर 5 से 10 रुपए का इजाफा हुआ है पर केजी। मुझे ये बताइए कि किसके हाथ पर लहू तलाश करें? आप जो नाअहलो, नकारों, नकम्मों का टोला इस मुल्क में मुसल्लत है, उसने इस आम आदमी का जीना जो है वो दोबर कर दिया है। और इस हुकूमत के होते किसी का भला मैं होता हुआ कम से कम नहीं देखती। आपका बहुत शुक्रिया। छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं एक थोड़ा सा सिर्फ मैं 2 मुतालबात दोहराना चाहता हूं। नंबर 1, जो हमारा मुतालबा है कि जहांगीर खान तरीन साहब की फुटेज जो चार्टर्ड प्राइवेट जेट में VVIP लाउंज से रात के अंधेरे में रवाना हुए मुल्क से बाहर, वो FIA मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सिविल एविएशन अथॉरिटी उसको पब्लिक किया जाए। नंबर 2, जाने से पहले कोई बयान क्यों ना जारी किया गया और ये क्यों ना बताया गया कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और वजीर आजम ने किस प्रीटेक्स्ट पे उनको इजाजत दी, और क्या वजीर आजम को इस बात का इल्म नहीं था कि वो बाहर जा रहे हैं। दूसरी बात, मियां शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि करप्शन किकबैक कमीशन तो 1 रुपए का ना है, ना साबित है, ना कोई शवाहिद है, ना कोई सबूत हैं, और ना इस पर कोई सवाल है। बताया जाए कि किस प्रोजेक्ट में करप्शन हुई है। फिर वही सवाल असासों का जो कि डिक्लेयर्ड है इलेक्शन कमीशन में भी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी। अरबों रुपए की बचत है, करोड़ों रुपया जो क्लेम कर सकते थे तनख्वाह की मद में, सरकारी दौरों की मद में, वो कभी क्लेम नहीं किया। और आज पूछा गया है कि जी आपने अपनी आमदन से ज्यादा टैक्स क्यों दिया है? तो टैक्स देना अगर जुर्म है तो फिर जो जो इस मुल्क में ज्यादा टैक्स देता है उसको पकड़ा जाए। और वजीर आजम इमरान खान वजाहत करें इस बात की कि उनका टैक्स लाखों में क्यों है और वो 400 कनाल के महल में क्यों रहते हैं, और उन्होंने जमान पार्क के घर पे जो 5 करोड़ खर्चा किया उस पर कितना टैक्स दिया और वो खर्चा कहां से किया। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और शहजाद अकबर साहब को मैं दोबारा चैलेंज करता हूं कि शहबाज शरीफ साहब की 1 रुपए की टीटी साबित कर दें तो मैं पार्टी रुकनियत से रोदे से इस्तीफा दूं। मैं देखिए, एक तो कारकुनों को मैंने कल लाइव टीवी पे 8 बजे मेरा प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है, हम टीवी पे समर अब्बास साहब के साथ, आप निकाल के देख लें, मैंने पुरजोर अपील की कि बाहर ना निकला जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, वो आपको रिकॉर्ड निकल आएगा, मिल जाएगा, वो आप देख लें किसने कॉल दी किसने नहीं दी। पार्टी की तरफ से कोई कॉल नहीं थी, वर्कर अपने तौर पर निकले। नंबर 1। नंबर 2, नाकस कारकर्दगी नैब की है कि जिनकी कैलकुलेशन ऐसी है कि वो कहते हैं कि जी आमदन कम है, टैक्स ज्यादा दिया है। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जो टैक्स बनता था, जो जितना भी टैक्स था उसको अदा किया गया है। तो इसमें अब ये सवाल नैब से बनता है कि जी नैब को कैसे लगता है कि आमदन कम थी और टैक्स ज्यादा है। ये तो उनकी नाकस तहकीकात का नतीजा है। हम टैक्स देते रहे हैं, भरपूर देते रहे हैं और इस मुल्क के सरकारी खजाने में टैक्स जमा कराते रहे। नहीं देखिए, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए मैंने और अज़मा बीबी दोनों ने मुतअद्दिद बार एप्लीकेशन डाली है और वो कोई नहीं सुनता, कानून की सरीन खिलाफ वर्जी है और उस एक्ट के बाकायदा शिकों को कोट किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, आपको याद रहे कि जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का केस है उसमें हमारी एप्लीकेशंस ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, अभी भी एहसन इकबाल साहब उसमें पेश हुए थे। और जो ECL का मामला है, एक शख्स जो मुल्क से बाहर चला गया है और खुफिया तरीके से गया है, अब उस पर इस वक्त दरखास्त डाल के क्या हासिल होगा, क्या इस्दा की जाएगी कानूनी तौर पे कि उसका नाम ECL पे डाला जाए, वो तो बाहर भाग गया।
उसको वापस लाने के हवाले से हम कानूनी मुशावरत करेंगे और उस हवाले से बात होगी कि जहांगीर खान तरीन को वापस लाया जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी इब्राहिम। देखिए, एक मिनिस्टर की प्रमोशन कर दी गई, उनको इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का मिनिस्टर लगा दिया गया, जिनका बहुत मेजर रोल है सब्सिडी लेने में और चीनी एक्सपोर्ट करने में। और हमारा तो मुतालबा ये है कि इसमें सब्सिडी दी उस्मान खान बुज़दार ने, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी इमरान खान ने। हमारा तो मुतालबा ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेनिफिशरी तो चले बेनिफिशरी हैं, मगर उनको इस काबिल किसने किया कि वो इससे फ़ायदा उठाते। तो हमारा डे वन से मुतालबा ये है कि इमरान नियाजी साहब और उस्मान खान बुज़दार साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और नैब भी इसका नोटिस ले। नैब क्यों चुप बैठी है उस पर? अब हमारी कानूनी मुशावरत भी जारी है इस रिपोर्ट के हवाले से। हमारी कानूनी मुशावरत जारी है कि इस रिपोर्ट के ऊपर जो हुकूमत ने वादा किया था और दावा किया था कि लोगों को जो है सजा भी दी जाएगी, कटहरे में भी लाया जाएगा, लेकिन बड़ी आसानी से इमरान खान और उसकी कैबिनेट को जो है उसका जिक्र तक नहीं है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। एक नेक्स्ट जरूर लगा है जो खुद इक्सल्फ बहुत बड़ा जो है वो सबूत है कि इमरान खान ने वजीर तजारत होते हुए रज़ाक दाऊद की पिछली समरी जो मिलियन टन की थी उसको चेंज करके 11 जो है मिलियन किया, और उसके बाद जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी रज़ाक दाऊद की समरी में उनको रिलैक्स करके चीनी जो है बाहर भिजवाने की इजाजत दी। इलेक्शन मौजूद है, उसके बावजूद वाजिद रियाज साहब ने बहुत अच्छा काम किया। वाजिद रियाज साहब को जाहिर है इसीलिए लाया गया था। हमारी कानूनी मुशावरत जारी है और मुझे मेरा अपनी जाती राय भी है और मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के ऊपर अगर यही तमाशे जारी रहे हुकूमत के तो हमें अदालत में जाना पड़ेगा। अदालतों से हमें इंसाफ की तवक्को है, पहले भी थी। हमारे बारे में फैसले खिलाफ आए या हक में आए वो एक अलग चीज है, लेकिन अदालतें इंसाफ के लिए होती हैं और इंसाफ का दरवाजा खटखटाना जरूर चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।